कास एसोसिएशन की तरफ से आज फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। संतोष मैम, एक बार कृपया करके मैसेज करके एक बार कंफर्म कराएं कि क्या आप सभी अच्छे से सुन पा रहे हैं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। एस के चौहान जी नमस्कार, सुरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र गोवित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। शीतल मैम नमस्कार। क्या सुन पा रहे हैं आप, एक बार कंफर्म कराएं प्लीज। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। नेस ओके, ठीक है जी, आ रही है। हाँ, साथी जुड़ते जा रहे हैं। आई कैन सी ऑन स्क्रीन। हंसराज जी जुड़े हैं। रंजना नारंग जी नमस्कार मैम। सतीश रोहिला जी, हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर जी। ओके, ममता मैम आ रही है सर, ठीक है। शमा मैम आ चुके हैं, तो मैं शमा मैम मैंने आपके पास एक रिक्वेस्ट भेजी है। आप कैमरा ऑन करके स्क्रीन पे आ सकते हैं। आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, ताकि हम लाइव आकर के अपने साथियों को संबोधित कर सकें। आप एक बार एक्सेप्ट कीजिएगा। प्रवीण गुज्जर जी आ गए। शमा मैम, हाँ शमा मैम, अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप एक बार देखिए। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप स्क्रीन पे आ जाएंगे, कैमरा ऑन हो जाएगा आपका, और आप मेरी तरह गुड इवनिंग सभी टीचर साथियों को प्रवीण जी की तरफ से। देखो साथियों, आज हमने जो फेसबुक लाइव शुरू किया है, ये एक नई पहल है। एक, हाँ ओके मैम, शमा मैम, ये एक नई शुरुआत है आप सभी के लिए। नमस्कार सुमन मैम। क्योंकि जब हम गूगल मीट का आयोजन करते हैं तो उसमें 100 कैंडिडेट्स की लिमिट होती है, 100 से ज्यादा उस पर नहीं जुड़ पाते, और उसकी वजह से बाकी साथियों को समस्याएं आती है। और इसके अलावा दूसरी समस्या गूगल मीट की ये है कि कई बार इमरजेंसी हो जाती है, हम घरेलू कार्य की वजह से गूगल मीट अटेंड नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथी ग्रुप पे पूछते हैं, अरे भाई कोई बता दो गूगल मीटिंग में क्या क्या बातें डिस्कस हुई, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या क्या फैक्ट्स सामने रखे गए। तो ऐसे में एक चिंता की लकीर उनके माथे पे आ जाती है। और फेसबुक लाइव जो है, ये हमारा यूं का यूं अपलोड हो जाएगा हमारी एसोसिएशन के पेज के ऊपर। आप इसमें कभी भी, एक महीने तक कभी भी आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी सवाल होगा, तो आप उसमें लाइव स्क्रीन पे आके आप अपना सवाल पुट अप करेंगे तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम उसका मैसेज के थ्रू ही आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर आपको लाइव सेशन में कोई सवाल पूछना है तो लाइव सेशन में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रवीण कुमार जी का है कहना, वेल डन भाई। हाँ जी बिल्कुल, वेल डन तो पूरी एसोसिएशन की तरफ से आप सभी शिक्षकों को हमें बोलना चाहिए। क्योंकि
हमने जैसा कि ग्रुप के माध्यम से आपको बताया कि पोलिंग हमने जब करवाई थी इस FMM फाइटर फैमिली मीट के लिए, तो 150 के आसपास। वॉइस प्रॉब्लम है जी। नहीं मैम, शितु मैम, वॉइस प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आपके पास नेटवर्क का इशू हो सकता है, वॉइस का कोई इशू नहीं होगा। तो FMM का मैंने जब जब डायरी देखी जिसमें आप साथियों की डिटेल्स फीड करवाई गई थी, तो उनमें 181 साथियों ने डिटेल्स अपनी फीड कर रखी हैं, और मेल्स थे वो मोस्टली, कुछ एक फीमेल्स भी थी, और फीमेल्स की संख्या मेल की तुलना में कहीं ज्यादा थी। अप्रोक्सीमेटली 3000 प्लस की का ही हमारा अनुमान है। कमाल की बात है, 150 साथी पोलिंग करते हैं, पहुंचते हैं 300, और वो भी इतने खराब मौसम में। एडवर्स सिचुएशंस थी, इतना ज्यादा फॉग, काफी जानलेवा था। नहीं हो रहा, क्षमा मैम। अच्छा, 1 मिनट में ट्राई करता हूँ कुछ और, शायद आपको। हाँ क्षमा मैम, मैंने फिर से भेजा नोटिफिकेशन, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। स्क्रीन में आपको नोटिफिकेशन बार के आसपास आपको दिखाई देगा एक नोटिफिकेशन, एक वहां से आप जुड़ सकेंगे। चलो कोई नहीं। यहाँ से एक और ऑप्शन है शायद, ऑडियंस। नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है। जस्ट वेट प्लीज फ्रेंड्स। नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने यहाँ से मेरी तरफ से नोटिफिकेशन भेजा है आपको एडिंग का, यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है। आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप ऐड हो जाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। हाँ चलो कोई नहीं। जब तक क्षमा मैम मीटिंग से जुड़े तब तक मैं अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करता हूँ। नहीं हो रहा, इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम है ना, मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा आज ट्रायल बेस की एक मीटिंग है वैसे भी, और मैं देख पा रहा हूँ कुछ साथी जुड़ चुके हैं, कुछ साथी अच्छे से कमेंट भी कर रहे हैं, उनकी बात मेरे तक पहुंच पा रही है, मैसेज के माध्यम से पहुंचती रहेगी। आप सभी साथी एक दूसरे के कमेंट पढ़ सकते हैं, ये अच्छी बात है फेसबुक लाइव में। और इसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं है, आप हजारों, कितने हजार साथियों को जोड़ सकते हो फेसबुक लाइव में। आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपका संख्या बल इस बात का एक उदाहरण है अपने आप में, कि आपका कास्ट एसोसिएशन के ऊपर कितना अटूट विश्वास है, कितना भरोसा है आपको, और आप लोगों का अनुशासन वो काबिले तारीफ रहा। बेशक से मैं ज्यादा शब्दों में आपके प्रति अपने विचार नहीं व्यक्त कर पाया, क्योंकि मीटिंग भी जरा देरी से शुरू हुई थी, और फिर जैसे ही हमने भोजन आदि का शुभारंभ किया, तो फिर उसके बाद तत्काल साथियों को अपने घर पहुंचने की पड़ गई, क्योंकि फिर से फॉग बढ़ रही थी और दूर दूर से आए हुए साथियों को घर पे पहुंचना था। तो मैंने सोचा चलो, हमारा जो काम था, हमारा कल की, कई साथियों ने सोचा होगा कि कल की जो मीट है उसका आउटकम क्या है, हम किस लिए वहां पे गए थे, क्या उसका परिणाम रहा। तो इस बारे में एक बार बता देता हूँ। आपके संख्या बल के ऊपर ही हमारी मीटिंग की सफलता और उसके परिणाम डिपेंड थे, क्योंकि जैसे ही आपकी संख्या बढ़ती गई, तो हमारा विश्वास ही बढ़ता गया, और उस विश्वास के बलबूते हम सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे। प्रतिनिधियों के माध्यम से ही, एक चैनल के माध्यम से हमें चलना पड़ता है। यूं तो हम कुछ अन्य लोगों की तरह भीड़ में जाकर के एक लेटर थमा देते हैं, पहले हमने थमा भी रखा है, अब भी थमा सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम जाता है, खास तौर पे जो रिलीव्ड साथी हैं उनके लिए। हम उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं, बहुत संभावनाएं लग रही हैं कि अब मंजिल बहुत नजदीक आ चुकी है। और हमारा जैसा कि इतिहास रहा है, हमने जब जब जो जो अनुमान लगाए हैं, तब तब वो सभी अनुमान सटीक सच साबित हुए हैं।
तो उन्हीं अनुमानों के आधार पे जिस तरह के हमारे प्रयास अभी चल रहे हैं, इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कल की मीटिंग का आउटकम बताता हूं अभी आप सभी साथियों को। पहला आउटकम तो था एकता, विश्वास, भरोसा, जागरूकता। इसका आप सभी ने उदाहरण पेश कर दिया। बिना तथ्य के हम कोई बात नहीं करते, तो तथ्य खुद आप बने हैं, गवाह खुद आप बने हैं कल की मीटिंग में। दूसरा ये था कि क्या आपके संगठन में इतनी हिम्मत है जो एक भारी भरकम जनसमूह के सामने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में, अपनी बात को मनवाने में सक्षम है या नहीं? कि दो चार। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि क्या हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम एक भारी भरकम जनसमूह के सामने, जनसमूह को ही नहीं बल्कि सरकार के प्रतिनिधियों को अपनी बात व्यक्त करने में, उनको समझाने में, मनाने में काबिल है या नहीं? अब इसका अनुमान, आकलन आप सबके हाथों है, क्योंकि आपकी एसोसिएशन की तरफ से जितने भी सारे प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी, स्टेज पे आके, मंच पे आके अपनी जो जो बातें आप सबको बताई, उनसे आप कितने प्रभावित हैं? अगर आप सच में ही प्रभावित हैं, तो आपके सामने जो बैठे मंच पे हमारे चीफ गेस्ट और ओनर ऑफ चीफ ऑफ ओनर, वो हमारी बातों से कितने संतुष्ट हो सकते हैं, ये वहीं से आपका अनुमान हो जाएगा। अब बात आती है कि भविष्य में, यानी कि 16 जनवरी से हमारे कुछ साथियों को अब ये चिंता हो रही है, डर सता रहा है कि कुछ का तो एक्सटेंशन होना है या नहीं होगा, तो कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। पहला तो यही सवाल है उनके दिमाग में। हाँ, तो जैसा कि हमने पूर्व में बताया, हम कई कई दिन एडवांस में ही बता देते हैं आपको। ग्रुप में वो मैसेज, अभी अगर आपके ग्रुप में मैसेज पड़े हैं तो आप उनको देख सकते हैं। हमने एडवांस में बता दिया था कि 15 जनवरी से पहले पहले आपका बजट आ जाएगा, और 20 दिसंबर का हमने मैसेज बना था कि 20 दिसंबर के बाद आपका एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन बजट जब तक नहीं आया, उसकी वजह से एच के की तरफ से हमारा एक्सटेंशन भी नहीं किया गया था। जैसे ही बजट आया, हालांकि वो ज्यादा बजट नहीं आया, नाम मात्र का ही बजट आया है, बाकी बजट भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा, जैसा कि नरेश ढोल जी ने आप सभी साथियों को कल की मीटिंग में बताया भी होगा। कुछ साथी चले गए थे, वो बाद में अफसोस भी कर रहे थे कि हमने नरेश ढोल जी के आंकड़ों को, तथ्यों को, उनकी डाटाज कलेक्शन को, उनकी डिटेल्स को हमने नहीं सुना। भाई देखो, ये तो आपकी गलती है। हमने आपको अनाउंस कर दिया था कि अभी आपके जरूरी मुद्दों के बारे में भी चर्चा की जाएगी, आप शांति से बैठ जाएं। लेकिन जिनको ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि जो ज्यादा दूर से आए हुए थे, उनका जाना भी वाजिब था, वो गलती उनकी नहीं मानी जाएगी। कोई बात नहीं, लाइव सेशन हुआ है, आप अपने सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए, करो कमेंट, ढेर सारे कमेंट मैं पढ़ देता हूँ। अभी कुछ कमेंट आए हुए हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार। गुड इवनिंग सभी साथियों को, नमस्कार। वेल्डन भाई, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, वेल्डन भाई वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, वही हैं अभी तक तो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, शायद अब नहीं आएगी। इज इट ओके नाउ? प्लीज कंफर्म। इज इट ओके नाउ? कैन यू लिसन मी?
हेलो। ओके है। थैंक। ओके, अब क्लियर है। ओके। हाँ, देखो, मैं एक मैसेज पढ़ पा रहा हूँ। एक साथी ने बोला है कि रिक्वेस्ट नहीं डाली सर, तो अभी तक एक्सटेंशन नहीं हुई। हाँ, सुमन मैम, आपको वैसे मैंने पर्सनली भी बताया था कि ये आपकी चिंता नहीं है, हमारी चिंता है। आज हमने इस बारे में एक कार्यवाही की है। सर, स्कूल में हमारे जगह ज्वाइन करने के लिए कोई और कैंडिडेट पहुंचता है तो हमको क्या एक्शन लेना है? एन अग्रवाल जी। पहले सुमन जी को मैं एक बार जवाब देता हूँ, फिर एन अग्रवाल जी का जवाब मैं देता हूँ। यस सर, यू आर ऑडिबल। अब बिल्कुल साफ आवाज आ रही। इट मीन्स ये जो माइक है थोड़ा सा कूलर के नीचे दब गया था, इसलिए इशू आ रहा था। तो सुमन मैम, आपके लिए जवाब ये है कि आज हमने जो संपर्क किया डीएससी में अधिकारियों के सामने, तो उन्होंने बिल्कुल खुल के बताया कि किसी भी एच केयरन एम्प्लॉय को नहीं हटाया जाएगा। रेगुलर टीचर भी आ जाता है उसकी पोस्ट पे, तो भी एच केयरन टीचर को रिलीव नहीं किया जाएगा। हाँ, नीलू मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। और स्पष्ट शब्दों में हमें वही बात रिपीट की गई जो आपको पहले गूगल मीटिंग में हमने बताई है कि जून के महीने में हमने बंदोबस्त कर दिया था कि परमानेंट टीचर के आने की वजह से या प्रमोशन होने की वजह से या ट्रांसफर होने की वजह से एच के वाले शिक्षक को प्रभावित ना किया जाए। तो ऐसे में कुछ ऐसे डीडीओ थे जिन्होंने मार्गदर्शन मांगा। भाई, एच का एम्प्लॉय लगा हुआ है और उसी पोस्ट पे करीब 1 डेढ़ महीने में रेगुलर टीचर्स आए हैं ज्वाइन करने के लिए उन्हीं की पोस्ट पे। तो ऐसे में मार्गदर्शन मांगने के बाद रेगुलर टीचर का स्टेशन चेंज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि एच वाला टीचर रिलीव ना करना पड़े। अगर किसी साथी को इस बात पे डाउट है तो आप सवाल, अपना क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं, तो उसको विद एविडेंस ये प्रूफ दिखाया जाएगा। सर, लेकिन डीडीओ तो कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि कहाँ लिखा है कि आपको रिलीव ना किया जाए। सर, कोई बात नहीं, आपकी बात पे आता हूँ मैं थोड़ी देर में। पहले बार सुमन मैम को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका एक्सटेंशन नहीं करते हैं आपके डीडीओ, तो उसके लिए हमने आज ग्रुप पे एक पोलिंग करवाई है। सिर्फ 4 साथियों ने उसमें नो लिखा है। अब आपको स्कूल जाना है पहले तो 16 जनवरी को। एचकेआरएन की पोर्टल पे जाके आपको अपनी आंखों से अपना सेवा विस्तार का पूछना है कि हमारा सेवा विस्तार हुआ है या नहीं, और अपनी आंखों से आप उसको एक बार कंफर्म कराएं देख के। अगर वहां पे आपका सेवा विस्तार नहीं दिखा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो 16 जनवरी को ही आपके स्कूल के डीडीओ के पास आपके सेवा विस्तार से संबंधित आदेश पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि रेगुलर टीचर ने वहां पे ज्वाइन कर लिया और आपको रिलीव कर दिया गया, तो ऐसे में आपके लिए एक बंदोबस्त किया गया है। आपको डेपुटेशन पे आसपास के स्कूलों में डेपुटेशन पे आपको भेज दिया जाएगा। आपको रिलीव नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपके स्कूल में अगर रेगुलर टीचर आ जाता है, तो ऐसे में आपका डीडीओ आपको रिलीव तो करेगा ही नहीं। अगर रिलीव कर देता है, जैसे अभी एन अग्रवाल जी ने लिखा कि सर डॉक्यूमेंट पूछते हैं, वो मांगते हैं डीडीओ कि रिलीव नहीं करना, बताओ। आपको कुछ नहीं बताना। आपको सिर्फ इतना कहना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, अधिकारी आप हो। रिलीव करोगे तो आपके ऊपर सवाल जवाब होंगे, रिलीव नहीं करेंगे तो भी आपके ऊपर सवाल जवाब होंगे। अब आपको देखना है कि आपको रिलीव करना है या नहीं करना। भाई, जब आपका डीडीओ आपको ये बात बोलता है कि ऑर्डर दिखाओ कि रिलीव नहीं करना, तो ऐसे में उस डीडीओ से यही बात भी तो दोहराई जा सकती है कि आप दिखाओ कहाँ लिखा है कि इनको रिलीव करना है। कहाँ लिखा है? अक्टूबर में जारी एक आदेश पत्र, उसका क्रमांक और तारीख वगैरह सब कुछ आपके ग्रुप के माध्यम से भेजी गई थी। कुछ ही दिन पहले मैंने एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपके पास शेयर किया था। उसमें सारी सूचनाएं मैंने विद फैक्ट्स नोट कर रखी हैं। तो आप ये दिखाओ उनको कि भाई लो, इस आदेश क्रमांक को आप फॉलो कीजिए। और अब आप दिखाओगे कब लिखा हुआ है कि कौन से आदेश क्रमांक के अनुसार लिखा हुआ है कि एचकेआरएन कर्मचारी को रिलीव करना है। आपको
रिलीव इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि अभी रिक्त पद हैं, पद ही रिक्त नहीं रहेंगे तो आपको रिलीव किया जाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए सभी साथी। जिन साथियों को ये लगता है कि हमें रिलीव कर दिया जाएगा, ये ग्रुप डी वाले हटा दिए, हमारा क्या होगा, भाई ठीक है, हम भी हट जाएंगे, लेकिन कब हटेंगे, जब हमारे लिए पद ही रिक्त नहीं रहेंगे। ये छोटी सी बात आप अपने माइंड में रखिए। आपका डीडीओ अगर आपको रिलीव कर देता, मान लो ऑनलाइन पोर्टल पे रिलीव कर दिया, तो ऐसे में आपको हमने बताया था, गूगल मीटिंग में बताया था कि उसकी भी व्यवस्था हमने कर दी है। आपका डीडीओ फंसेगा, आप बेशक से ही ये वीडियो अपने डीडीओ को आप दिखा सकते हैं। कैसे फंसेगा, क्योंकि जैसे ही डीडीओ क्लिक करता है आपको टर्मिनेट करने के लिए, तो आपके पास एसएमएस जैसे पहुंचता है, बिल्कुल वैसे ही एचकेआरएनएल डिपार्टमेंट में आपके डीडीओ की भी और आपकी भी डिटेल चली जाती हैं। तो ऐसे में एचकेआरएन की तरफ से एक ईमेल कथित डीडीओ के पास और कथित शिक्षक के पास, टर्मिनेट हो चुके शिक्षक के पास एक ईमेल जाएगी, उधर से फोन कॉल भी आएंगी इन दोनों के पास कि आपको जो रिलीव किया गया है, किस आधार पर रिलीव किया गया है, उसके लिए आपको चंडीगढ़ हेड ऑफिस में आमने सामने बैठ के सवाल जवाब करने होंगे, अधिकारियों के सामने आपको जवाब देने होंगे। और जो टीचर रिलीव हुआ है वो अपनी गवाही देगा, डीडीओ खुद फंस जाएगा। डीडीओ से सिर्फ इतना पूछा जाएगा, हाँ जी आपने इनको रिलीव किया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। डीडीओ कहेगा हाँ मैंने रिलीव किया। तो एचकेआरएन या जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो आपके डीडीओ से दूसरा सवाल ये करेंगे कि अकॉर्डिंग टू विच ऑर्डर नंबर और विच डेट यू हैव गॉट द पावर टू रिलीव दिस कैंडिडेट। किसने दिया आपको यह, कौन से आदेश क्रमांक के अनुसार आपने इनको रिलीव किया। क्योंकि अगर आपको रिलीव किया जाता है, देखो एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना सभी साथी, आप स्कूल में ज्वाइन करने जब गए थे, आपने अपने डीडीओ को क्या क्या कहा था, आपने एक एप्लीकेशन लिख के दी होगी, आपके डीडीओ ने जो ऑर्डर बुक होती है उसमें नोट किया होगा, रजिस्टर में भी नोट किया होगा कि इस आदेश क्रमांक के अनुसार, इस तिथि को जारी आदेश क्रमांक के अनुसार इस कैंडिडेट को इस पद पे ज्वाइन करवाया गया। जब ज्वाइन करवाने के लिए आदेश क्रमांक लिखा जाता है और उसको जारीकर्ता का विवरण भी उस पर आप आसानी से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो कि डीएससी की तरफ से होता है। तो ऐसे में रिलीव करने के लिए भी तो आदेश पत्र होना चाहिए ना। जो डीडीओ आपको ये कहते हैं कि भाई दिखाओ आदेश पत्र की आपको रिलीव नहीं करना, तो 24 अक्टूबर वाला आप उनको आदेश पत्र दिखा दो बेशक से, या उनको बोलो कि आप डाउनलोड कर लो, साइट पे पड़ा है, हम कहीं से मांग के थोड़ा ना लेके आएंगे, आप अपनी साइट ओपन करो और डाउनलोड कर लो। ऐसे ही फिर आप अब उनसे सवाल कीजिए कि अब आप हमें दिखाओ कि रिलीव करने का आदेश कहाँ है, क्योंकि हमारे ऑफर लेटर में ये लिखा हुआ है कि भाई अगर रेगुलर एम्प्लॉय हमारे पोस्ट पे आ जाता है तो हमें रिलीव कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जब शिक्षा अधिकारी और शिक्षा निदेशालय हमारी पोस्ट को बचाने के लिए, हमारी नौकरी को बचाने के लिए, सरकार और सरकार के प्रतिनिधि भी हमारी नौकरी को बचाने के लिए तत्पर है, सहयोग कर रहे हैं, तो डीडीओ कौन होते हैं हमें रिलीव करने वाले, किसने हक दिया उनको रिलीव करने का। आपको रिलीव करने से पहले आपके डीडीओ को एक मार्गदर्शन मांगना होता है अपने कथित जिला शिक्षा अधिकारी से कि हमारे स्कूल में एचकेआरएन वाले कर्मचारी के पद पे एक रेगुलर टीचर आ गया है, हम इसको ज्वाइन करवाएं या ना करवाएं। तो ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी तुरंत संपर्क साधते हैं डीएससी में, और डीएससी वाले सिर्फ एक बात कहते हैं कि आप ईमेल कर दो, ये जो टीचर वहां पे एचकेआरएन वाले की सीट पे गया हुआ इसकी डिटेल ईमेल कर दो, इसका स्टेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्यों घबराते हैं आप। अच्छा, क्या आपको पता है ये अपने आप हो रहा है या कोई करवा रहा है ये सारा का सारा काम। जून के महीने में जो साथी हमारे साथ चंडीगढ़ विजिट्स पे जाते थे, उन सभी को पता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी कास्ट एसोसिएशन के माध्यम से ही संभव हो पाया है। सर हमारी एम्प्लॉय आईडी भी बदलती रहती है। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी तब बदलती रहती है जी आपकी जब आपका ट्रांसफर हो जाता है,
फ्रेश ऑफर लेटर जो आपका जनरेट होता है, तो इन दैट सेंस, इन दैट केस आपका एम्प्लॉय आईडी चेंज हो जाता है। अब चेंज नहीं होगा, पहले हो चुका, अब फ्यूचर में चेंज नहीं होगा। कुछ कमेंट्स एक बार मैं पढ़ देता हूं साथियों की तरफ से। कोई सवाल अगर किसी साथी की तरफ से है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा लाइव सेशन में। जो साथी मीटिंग में लेट जुड़े हैं वो साथी पूरी की पूरी इस वीडियो को दोबारा से शुरू से आप प्ले कर सकते हैं। आपको सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा कि आज के लाइव सेशन की शुरुआत में क्या क्या बातें आपको बताई गई, क्या क्या कहा गया है। और इसको 1 महीने तक आप कभी भी रिपीट करके आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसका एक अलग ही अनुभव है। रश्मि शर्मा मैम का कमेंट है, अभी चेंज हो गया। दीपक जी, संदीप रोयल जी ने लिखा है, दीपक जी पहली बार आपसे मुलाकात हुई, आपकी कार्यशैली और व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, हम सदैव आपके सहयोग के लिए अग्रसर रहेंगे। बहुत अच्छा लगा संदीप रोयल जी आपके कमेंट सुन के, देख के, पढ़ के। प्रवीण जी ने लिखा है, हिसार डीडीओ सर वर्कलोड का इशू बनाते हैं जो हमारे लेटर में कंसीडर है। हाँ कंसीडर है, बिल्कुल है, कंसीडर है। तो अब हमने आपको, प्रवीण जी ध्यान से सुनिएगा, मीटिंग की शुरुआत में मैंने बोला है, एक साथी ने लिखा है कि पीजीटी वालों को भी रिलीव नहीं किया जाएगा न्यू टीचर के आ जाने से, क्वेश्चन मार्क। ओके नवीन जी, अभी आपके सवाल पे आता हूँ। पहले बार प्रवीण जी को मैं जवाब दे देता हूँ। सर आपके डीडीओ ने वर्कलोड या एमआईएस मॉड्यूल पे 0 का बहाना बना करके आपको एक्सटेंशन से मना कर दिया, कोई बात नहीं। आपका आज हमने ग्रुप पे एक पोलिंग के माध्यम से डाटा मांगा है, वो डाटा हमारे पास आपका पहुंच जाता है। तो 16 जनवरी को शुरुआत में एक दिन तो हम डीडीओ के लिए रखेंगे एक मौका, ताकि कल को डीडीओ आपको ही खुद ये ना कह दे कि भाई आपने 16 जनवरी तक का तो इंतजार कर लिया होता, ऊपर से हमारे पास फोन करवाया, क्यों करवाया, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो 16 जनवरी को आप अपने स्कूल में जाओ, वहां से कंफर्म कराओ कि आपका एक्सटेंशन हुआ है या नहीं, और नहीं हो पा रहा है तो 16 जनवरी के दिन ही उसके संदर्भ में कार्यवाही ऊपर शिक्षा विभाग की तरफ से की जाएगी। किस तरह की कार्यवाही की जाएगी, आपको आसपास के स्कूल में डेपुटेशन पे भेजा जाएगा, डेप्यूट कर दिया जाएगा। आपके प्रेजेंट स्कूल से आपको सैलरी जरूर मिलती रहेगी, लेकिन आसपास के स्कूल में आपको अपनी ड्यूटी निभानी। जैसे कि कल जो साथी आए थे, वहां पे एक यक्ष प्रश्न पूछा गया था, यक्ष प्रश्न का जवाब हमने दिया था लाइव सेशन में वहीं पे ही। और यहाँ पे दूसरा सेशन आज हमारा फेसबुक लाइव के जरिए जो चल रहा है, इसमें प्रवीण जी का जो सवाल है उसका जवाब मैंने दिया है। आप इसको रिवाइंड करके एक बार फिर से ध्यान से समझ सकते हैं। लेकिन उस साथी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते जो साथी खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अकेली एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकती। शरदुल जी ने लिखा है, हमेशा हम सब आपके साथ हैं, पीजीटी रिलीव की एडजस्टमेंट कब तक होगी, आरती मैम ने पूछा है। आरती मैम आप शायद, हाँ फरीदाबाद से हैं, गुड़गांव से, आई थिंक गुड़गांव से हैं आरती मैम, मुझे याद आ गया। आरती मैम आपकी एडजस्टमेंट के लिए आपके ही 3 रिलीव्ड साथियों को मैंने अपनी एसोसिएशन में जोड़ रखा है, और उनके माध्यम से ही, उनको साथ लेकर के ही मैं सभी काम अभी तक करवा रहा हूं। आपकी ज्वाइनिंग बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। अंतिम जो दीवार थी उसमें दरार लगभग आ रही है धीरे धीरे। जैसे ही दीवार दीवार ये ढह जाएगी, दीवार टूटेगी और आपका ऑफर लेटर निकलेगा। थोड़ा सा और सब्र कीजिए बस। प्रवीण जी का कहना है, माता जी ने भी आपका नाम सोच समझ कर रखा है दीपक। सर इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि मेरा दिवाली के दिन ही जन्म हुआ था, और इसके सिवाय कुछ और विशेष बात नहीं है। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है। नरेंद्र अलेवा जी का है, एच
कैरन की हर रोग की दवा बस दीपक, दीपक कास्ट फाइटर। नहीं सर, पूरी टीम का एफर्ट है, अकेला दीपक नाम मात्र है, बिल्कुल कण है, रेत के समान है, मिट्टी के समान है। पूरा का पूरा जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट टीम को जाता है, दीपक का कुछ भी इसमें रोल नहीं है जी। वेदर कैसा है आज वहां मैम? वेदर कल के जैसा ही है, आज थोड़ी बल्कि हवा चल रही है। कुछ एक और कमेंट पढ़ देता हूँ जी मैं। हनी सर ने लिखा है, हनुमान जी हैं ये फतेहाबाद से। ट्रांसफर ड्राइव से प्रॉब्लम हो सकती है सर, और कोई दिक्कत नहीं है जी। एक्सटेंशन विल बी कंटिन्यू टिल कमिंग ऑफ परमानेंट टीचर। यस, वेरी वेल डन। और सर ट्रांसफर ड्राइव से भी नहीं होगी प्रॉब्लम, क्योंकि आज भी हमारी बात हुई है डीएससी में अधिकारियों के साथ, तो हमें बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कही गई है कि हमारा संकल्प है और हमारे पास ये सख्त आदेश हैं सरकार के। मतलब सीधा ये कहा गया है कि डायरेक्ट सरकार की तरफ से हमारे पास ये आदेश जारी किए गए हैं, मौखिक आदेश जारी किए गए हैं, भाई एच कैरन वाला टीचर हटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और एडजस्टमेंट हो सकती है। क्यों क्यों हो सकती है? क्योंकि काफी सारे पद खाली हैं, खाली पदों पे आपको समायोजित कर दिया जाएगा। और अगर किसी साथी की कुछ और समस्या है तो कृपया आप अपना कमेंट के माध्यम से अपना सवाल पहुंचाएं, मैं स्क्रीन पे उनको रीड आउट कर देता हूं। रश्मि मैम, थैंक ट्रूली यू आर वेरी इंस्पायरिंग सर। नरेश सर नहीं जुड़े क्या? नहीं मैम, नरेश सर बाहर गए हुए हैं आज, कहीं अपना एक कोई पर्सनल काम है उनका, वो मीटिंग में नहीं है आज। पहली और आखिरी पसंद का संगठन। नवीन जी ने लिखा, सर पीजीटी वालों को भी रिलीव नहीं किया जाए, अभी रेगुलर टीचर का रिजल्ट आने वाला है सर, सर प्लीज बताओ। नवीन जी, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि झूठा आश्वासन या झूठा दिखावा, झूठ बोल के आपको पथ भ्रमित करना, ये कास्ट एसोसिएशन का कोई मकसद नहीं है, और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है। तो उसी के अनुसार आपको मैं साफ साफ बता देता हूं, पीजीटी हैं या टीजीटी हैं या किसी भी विभाग में कोई पद पे है, कोई भी कर्मचारी एचकेआर में लगा हुआ, आपकी जॉब तब तक चलेगी जब तक आपकी पद की सीट खाली है। पद ही खाली नहीं है तो आप कितने आंदोलन कर लो, कितनी ही बड़ी आप अप्रोच लगा लो, कोर्ट केस कर लो, कुछ साथी कोर्ट केस की भी कह रहे थे, तो उसका रिजल्ट आपको जीरो ही मिलेगा। आप बस अपने कथित डिपार्टमेंट में अपनी पोस्ट के लिए आप बस इतना सा जांच पड़ताल रखिए कि रिक्तियां है या नहीं। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र सर, ये आप नरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये आपका बड़प्पन है सर, आपके बिना सुजीत जी का कहना है, सर क्या हम सब का डाटा डीएससी के पास है? हाँ जी सुजीत जी, आपका डाटा वैसे तो एच केआरएन के पास है, क्योंकि हम एच केआरएन के कर्मचारी हैं। हम डीएससी के कर्मचारी तब बन जाएंगे जब एमआईएस मॉड्यूल पे हमारी डिटेल आ जाएंगी, लेकिन जब तक नहीं आती तब तक हम सिर्फ एच केआरएन के कर्मचारी हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारा बजट, हमारी कितनी सीट किस सब्जेक्ट की कहाँ खाली है, कितनी भरी हुई है, कहाँ भरी हुई है, ये चीजें एक क्लिक से कंप्यूटर से डीएससी वाले निकाल देंगे। ये डाटा उनके पास होता है हमारा, क्योंकि हम एचकेआरएन तो सिर्फ एक ठेकेदार है, उसने तो हमें नौकरी दे दी, भाई जाओ वहां पे जाके काम करो, वहां पे आपकी पद की जरूरत है, आपके काम की, आपकी सेवाओं की वहां पे जरूरत है, इसलिए। और जिस विभाग में हमें भेजा जाता है उस विभाग के पास हमारी सभी डिटेल्स फिर एचकेआरएन के माध्यम से भेज दी जाती है कि भाई हमने इनको ज्वाइन करवा दिया गया है, इस पद पे ज्वाइन करवा दिया है, और इतनी सीट भर गई है, इतनी सीट खाली रह गई है। वो सारा ब्यौरा पीएससी के पास होता है, उस हर डिपार्टमेंट के पास होता है जिस डिपार्टमेंट में हम ज्वाइन किए हुए हैं। रश्मि मैम का कहना है कि डीएससी को हमारी एमआईएस पोर्टल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर? नहीं मैम, अभी एमआईएस पोर्टल पे हमारा डाटा जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए यानी कि एचकेआरएन का वहां पे ऑप्शन ही नहीं है, एचकेआरएन एम्प्लॉय का वहां पे कॉन्ट्रैक्ट
एम्प्लॉयज का है और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का है और रेगुलर एम्प्लॉयज का है। और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज में अगर हमारा लिए वहां पे कॉलम बना दिया जाए एच केयर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, फिर वहां पे हमारा डाटा आ जाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं है जी एमआईएस पे अपना कुछ भी। हाँ, हनी जी ने लिखा है, हनी गोधारा जी, हनुमान जी ने लिखा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 129 कैंडिडेट्स को रिलीव किया जी, जिनको 4 साल 2 महीने हुए हैं। वो बेचारे 5 वर्ष पूरा करने वाले थे, अगर वो 5 वर्ष कंप्लीट कर लेते तो कोर्ट का रास्ता। अ, हनुमान जी, जो चिंता रिलीव होने वाले साथियों को होती है, वही चिंता उस विभाग के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको भी होती है, क्योंकि उनको पता है उनके पास ढेर सारी रिप्रेजेंटेशन आएंगी, उनके पास पॉलिटिकल प्रेशर भी आएगा, और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी प्रेशर जाता है कि भाई इतने सारे जो टीचर हटा दिए गए हैं रेगुलर टीचर के आने की वजह से या रेगुलर एम्प्लॉय के आने की वजह से, तो इनको एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना किया जा रहा है। ग्रुप डी वाले जो ये अभी रिलीव किए जा रहे हैं, इनको रिलीव किया गया है, इनके लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि अब ये लोग, पहले देखने सुनने में नहीं मिलता था कि इनका भी कोई एसोसिएशन है या ये लोग भी कुछ हमारी तरह कास्ट एसोसिएशन की तरह फाइट करते हैं। अब ये फाइट करने लग गए हैं। जब रोजगार पे बात आती है तो सब घर से बाहर निकलते हैं, सब अपने इमरजेंसीज को छोड़ के घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन कास्ट एसोसिएशन के सिर्फ एक आह्वान पे ये जो 300 साथी आए हैं, 150 का अनुमान था, 300 साथी जो आए हैं, उसके लिए पूरी कास्ट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपका इतना मजबूत भरोसा हमारे ऊपर है, आपकी अपनी एसोसिएशन के ऊपर है। इस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे और फैक्ट बेस्ड ही बातें आपको बताएंगे और आपकी हर मुश्किल में आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। तो पीजीटी भर्ती जो आ रही है, आपको उसमें ये देखना है कि आपके सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी फिलअप होने जा रही है और कितने कर्मचारी एचकेआर के माध्यम से लगे हुए हैं और कितने रिक्त पद डीएससी में अभी भी शो हो रहे हैं कि रिक्त पद इस पीजीटी के विशेष सब्जेक्ट के लिए खाली है। उसके लिए आप डीएससी अप्रोच कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे आप वहां से डाटा आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, या एक आरटीआई लगा करके आप ये काम कर सकते हैं। बड़ा इजी है, आपको कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आरटीआई लगा के आप सूचना मांग सकते हैं, ये आपका हक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2F ऑफ 2005 के अनुसार आप अपनी सूचनाएं मांग सकते हैं। अच्छा, जन सूचना अधिकारी लिखना होता है, कुछ साथी उसमें लिख देते हैं आरटीआई में कि टू द डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर, टू द कल जो अंकल थे उन्हें थैंक्स कहना सर सबकी ओर से। सलिता मैम, कल जो अंकल थे वो आपके अंकल, आप सबके अंकल जरूर हैं, लेकिन मेरे पिताजी थे, वो मेरे पिताजी थे नहीं हैं। सर टीजीटी एसएसटी की पोस्ट कब दोबारा क्रिएट होगी? सर नए सेशन से इस बारे में प्रयास किया जा रहा है। एसके चौहान जी, इस सेशन तो ये दिक्कत रहेगी, लेकिन दिक्कत अब है भी नहीं क्योंकि आपका 31 मार्च तक का एक्सटेंशन हो चुका है। केवल 4 साथियों का देखने में आया है ये इशू। जैसे हमने पोल करवाई है आज एसएसटी वाले भरपूर ग्रुप पे, इतने सारे एसएसटी वाले शिक्षक साथियों के बीच, तो केवल 4 साथियों की तरफ से समस्या आई है कि हमारे डीडीओ ने एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजी। लेकिन आपको स्कूल में जाकर के अपनी आंखों से ये एक बार कंफर्म कर लेना है कि क्या आपका एक्सटेंशन है वो ना भेजने के बावजूद भी हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो 16 जनवरी को ही आप अपने प्रो ग्रुप पे आप मैसेज कीजिएगा, हम तुरंत उसकी एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और तुरंत उस पर कार्यवाही करेंगे, और 16 जनवरी को ही आपके डीडीओ के पास डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाएगी या उनको कोई ना कोई दिशा निर्देश आपकी ज्वाइनिंग के लिए दिए जाएंगे। लेकिन एक बात, अब तो रिकॉर्डिंग करने की भी जरूरत नहीं है। एक बात क्या है कि कोई भी एसएसटी वाला साथी, चाहे उसके डीडीओ ने एक्सटेंशन किया या नहीं किया,
कंटिन्यू रहेगा, ना तो उसकी सैलरी कटेगी, ना उसको रिलीव किया जाएगा। सरिता मैम, सॉरी बोलने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। हाँ जी, कमेंट आने दो, अब एक बार कमेंट देख लेते हैं किसी साथी का कोई सवाल। कमेंट पढ़ देता हूँ मैं एक बार। मणिशंकर जी, सर रिक्वेस्ट पहले डाली थी, अब दोबारा डालनी है क्या सर? नहीं, अगर मोस्टली का हो चुका है एक्सटेंशन, और मेरा भी अभी हुआ है, कल परसों ही हुआ है मेरा। अभी मैंने अभी परसों परसों मैंने चेक किया था, परसों से पहले नहीं हुआ था। मेरा भी 31 मार्च 2025 तक का ही हुआ है, कुछ साथियों का दिसंबर 2025 तक का हो चुका है। सर कोई म्यूचुअल ट्रांसफर सेम सब्जेक्ट के लिए अपडेट हो तो प्लीज बताएं। प्रदीप कुमार जी, सर ट्रांसफर या म्यूचुअल ट्रांसफर का फिलहाल कोई भी कुछ भी चांस नहीं है। हाँ, हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि बहुत सारे साथियों को, विशेषकर फीमेल्स को, बहुत सारी इस तरह की इश्यूज आ रहे हैं, खासतौर पे इस ठंड के मौसम में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो फिलहाल तो हमारे लिए अभी ट्रांसफर का है नहीं। ट्रांसफर का एक काम जरूर होना है, वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे आपको पोस्टिंग दी हुई है और आपका रेजिडेंस वहाँ पे नहीं है, आपका आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और लिखा हुआ है, इन दैट सेंस आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। उसके लिए एच के की तरफ से एक लिंक जारी किया जाएगा कुछ दिनों बाद, जल्दी ही वो लिंक जारी होने वाला है, तो होम डिस्ट्रिक्ट उसको मिल जाएगा। उसके अलावा ट्रांसफर या म्यूचुअल ट्रांसफर का कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है, लेकिन हम प्रयासरत हैं। ये रिलीड वाले साथियों की एक बार ज्वाइनिंग हो जाए, फिर यही हमारा काम रह जाएगा। रश्मि मैम ने लिखा है कि अपनी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए दीपक सर के भाई और फादर सब आए हुए थे। भाई और फादर ही नहीं जी, भतीजे तक भी आए हुए थे। उनका योगदान काबिल तारीफ है, और उसमें हमारे फतेहाबाद वाले जो साथी हैं, एक साथी गोल्ड मेडलिस्ट नाम से उनकी आईडी है, मैं भी उनका नाम भूल गया। शमा मैम ने उनका नाम ग्रुप पे लिखा भी था, अभी मैं भूल गया हूँ, उसकी खेद है मुझे। तो उन्होंने स्पेशली लिखा भी है। मेरे जो ब्रदर हैं वो मामा के लड़के थे, क्योंकि मेरा मामा का गांव भी पास में ही है, 4 किलोमीटर दूर। वो मेरे कहते ही आ गए, साथ में अपने बच्चों को भी लेके आए, सारे अरेंजमेंट करवाए। तो सर ने लिख रखा है कि धर्मवीर, धर्मवीर वो मेरे मामा का लड़का है, धर्मवीर और मोहित, और उसके बाद डैश 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 लिखा हुआ है, मोहित के बाद लितेश नाम का मेरा भतीजा। उन्होंने पूरी सेवाएं वहां पे दी हैं, पूरा दिन सेवाएं दी हैं। मुझे भी बड़ा राहत मिली, बड़ी खुशी हुई कि इतना अच्छा हमारा परिवार है। ओके। सरिता मैम का कहना है जी, मेरी दिसंबर की अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रही। मैम अब अपलोड हो जाएंगी, जैसे ही अब आप स्कूल में जाओगे 16 जनवरी को, अब अपलोड हो जाएंगी। फिर भी इशू आता है तो आप प्रो ग्रुप पे, या आप तो फाइटर परिवार में से ही हो, आप अपने मेन ग्रुप पे भी इस बारे में आप सूचित कर देना, आपका काम करवा दिया जाएगा। कभी कभी थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू हो जाता है, और वैसे अपने टेक्निकल एक्सपर्ट नरेश ढोल जी हैं, उनसे बढ़ के कोई भी, मतलब मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, नरेश ढूल जी की तुलना में कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगा आपको, आपकी टेक्निकल इश्यूज को लेकर के। हाँ, कुमार पी के जी, नमस्कार जी। प्रदीप फ्रॉम महेंद्रगढ़ जी। हाँ प्रवीण जी, विद फैमिली थे सर, हाँ जी, विद फैमिली थे, मेरे दोनों बेटे भी आए हुए थे, बड़े भाई के बच्चे भी आए हुए थे। मणिशंकर जी, सर ट्रांसफर ड्राइव में एच के पोस्ट कैप्ट रखी गई हैं या ओपन हो गए हैं? देखो, दिखने में तो पोस्ट ओपन है, हमारी पोस्ट को ओपन ही दिखाया गया है, लेकिन ट्रांसफर तो डीएससी को करनी है ना। अगर ये इनको ओपन नहीं रखेंगे तो रेगुलर टीचर जो है या उनकी जो एसोसिएशन है वो कोर्ट चली जाएगी कि हमने चॉइस भरनी थी, ऑप्शन भरने थे, और ऑप्शन कैप्ट किए हुए हैं, तो ये हमारे अधिकारों का हनन है। अभी एच के की सीट को खाली दिखाया जा रहा है, और एच के ही नहीं, गेस्ट टीचर जो लगे हुए हैं, जिनको इतने साल हो गए, 15-16 साल हो गए हैं, उनको भी, उनके पद को भी ओपन दिखाया गया है।
उनके भी पद पे रेगुलर टीचर आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं। आ तो सकता है लेकिन आएगा नहीं। रीत मैम का है, नमस्कार सर, अब जब सबका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो चुका है, क्या मुझे एचकेआर में विजिट करना पड़ेगा अभी भी? मैम 16 जनवरी को आपका कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी आप अपना एक बार फोन करके डीडीओ से एक बार कंफर्म करा लो, प्रिंसिपल को बोल के कि मेरा एक्सटेंशन हो चुका है या नहीं, या अपना ऑफर लेटर आप डाउनलोड करके दोबारा से उसमें भी चेक कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो 16 तारीख को ही आपका काम एसोसिएशन के माध्यम से करवाया जाएगा, आवाज उठाई जाएगी। ये कमेंट स्किप हो रहे हैं, पता नहीं क्यों सर। हंसराज जी का कहना है, सर पूरे परिवार का धन्यवाद जी। नीलू जी का कहना है, सर मैंने बोला था हेड सर को, वो बोले कि अभी क्लर्क नहीं है, डलवा देंगे आपकी विस्तार की रिक्वेस्ट, अभी पता नहीं चला रिक्वेस्ट। ओके जी, कोई बात नहीं नीलू मैम, जॉब से रिलेटेड आपको चिंता नहीं करनी है। किसी भी साथी की जॉब को खतरा नहीं होने दिया जाएगा, उनकी जॉब को बचाने का पूरा प्रयास है। आज भी हमने 2 साथियों को, एक साथी महेंद्रगढ़ से, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक साथी महेंद्रगढ़ से और एक साथी जींद से, उनके पोस्ट पे परमानेंट टीचर को डीडीओ ने ज्वाइन करवा दिया। और अपनी हठधर्मिता या फिर अनुभवहीनता या फिर अज्ञानता की वजह से ऑर्डर बुक में इनकी रिलीविंग कर दी है डीडीओ ने। अब ऑर्डर बुक में तो डीडीओ ने रिलीव कर दिया, लेकिन आप उन डीडीओ से एक सवाल कीजिए कि आपने ऑर्डर बुक में बाद में पहले रिलीव कर दिया, पोर्टल में अब तक भी रिलीव नहीं किया आपने, ऐसा क्यों? वो अपने आप को सेफ कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहा है आपका डीडीओ। ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे ही वो आपको रिलीव करेगा तो उसको पेश होना पड़ेगा, उसकी पेशी लगेगी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में अगर वो पहुंचने में असमर्थ है, अपना कारण स्पष्ट कर देते हैं कि मैं बीमार हूं मेडिकली या कुछ भी इशू अपना दिखाता है, तो ऐसे में उसकी उनकी फिर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात होगी उन अधिकारियों से, जांच अधिकारियों से, जिसमें उनको सवालों के जवाब हाँ या ना में देने पड़ेंगे। और जब आपकी रिलीविंग को लेकर के आपका डीडीओ बताता है कि परमानेंट टीचर आ गया था इसलिए मैंने इनको रिलीव कर दिया, तो ऐसे में आपकी डीडीओ की जॉब को खतरा हो जाता है, उनसे शो कॉज नोटिस का जवाब मांगा जा सकता है। शमा मैम का कहना है, सर सभी पहुंच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि दोबारा कब होगी ऐसी मीट। एसके चौहान जी का कहना है, सर एक प्रॉब्लम है, सभी साथी फेसबुक नहीं चलाते इसलिए कैंडिडेट कम है। दीप जी का कहना है कि जय श्री राम सर, एचआरएमएस पर हमारा भी रिकॉर्ड होना है क्या जी? हाँ, हमारा रिकॉर्ड होना है, इस बारे में नरेश डोल जी ने कल एफएमएम के दौरान बिल्कुल सटीक जानकारी दी थी। जो साथी वहां पे उपस्थित थे उनका समाधान किया जा चुका है नरेश जी के द्वारा। और जिस साथी का रहता है वो साथी अपने जिला प्रतिनिधि के माध्यम से इस बारे में डिटेल में बात करें, वो आपको इस बारे में समझा देंगे। काफी सारे कमेंट आए हुए हैं, आई कैन रीड आउट। सुल्तान जी का कहना है, बस हम भी यही चाहते हैं सर, जॉब बनी रहे। संदीप रोयल जी, एक मीटिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी प्लान कर लें जी, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज संगठन मजबूत हो सके। बहुत बढ़िया संदीप रोयल जी, आपके कमेंट काफी इफेक्टिव है, जो मैं पहले भी कमेंट पढ़ रहा था आपका, काबिले तारीफ। संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही मजबूती से आपकी समस्याओं से संबंधित आवाज भी उठाई जाएगी और उतना ही जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। निस्संदेह आपका सुझाव बहुत ही बढ़िया है। और वैसे मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को प्रॉमिस कर रखा है कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई मीटिंग कंडक्ट करते हैं, आई ऑलवेज बी देयर। आप हरियाणा के किसी भी कोने में हैं, आई विल रीच देयर। कल
कुछ साथियों ने मेरे को कहा पर्सनली मिलके कि सर आपका जींद तो बहुत दूर है, आप जींद से चंडीगढ़ कैसे जाते हो। मैंने कहा जी मैं अप डाउन भी कर सकता हूँ चंडीगढ़ से जींद का, अगर मेरी वहां पे जॉब भी लग जाती तो भी अप डाउन में भी कर सकता हूँ। दिल्ली में 12 साल अप डाउन ही किया, धक्के ही खाए हैं। इसमें ज्यादा बड़ाई क्या करनी, जो सच है वो सच है। मेहनत कश हूँ, मेहनत करता हूँ बस। हम्म। किसी और साथी को अगर कुछ सवाल या कोई कमेंट, देख लेता हूँ मैं कुछ कमेंट्स। परवीन सरोहा जी इज वॉचिंग। परवीन सरोहा जी शायद मैं आपसे कल मिल नहीं पाया, पता नहीं आप आए थे या नहीं सोनीपत से, लेकिन मुझे इंतजार था कि मैं आपसे जरूर मिलूंगा। हालांकि पूरी कोशिश की है मैंने। जेंट्स साथियों से तो सभी से मैंने खुद जाकर के सभी से हैंडशेक किया है, राम राम बोली है सभी को। एक भी साथी को मैंने वेलकम किए बिना नहीं छोड़ा, सबका वेलकम किया है। और जहां तक महिला शक्ति की बात है वहां पे भी मैंने, हाँ जी, सभी को राम राम की थी। कोई मतलब इस तरह का उलाहना नहीं दे सकता कि हमारे साथ कोई स्वागत नहीं किया गया, हमारा कुछ भी वेलकम नहीं किया गया, हमारे से परिचय वगैरह कुछ भी नहीं कराया गया। नीलम पुनिया जी का कहना है, दीपक सर जितने मेहनती आप हो उतना ही आपका परिवार। जी, कल की मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट रो में थे प्रवीण जी। हाँ, कमेंट कर सकते हैं आप सभी साथी, अपने विचार रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और एक सुझाव आमंत्रित करता हूं, जैसे अभी संदीप रोयल जी ने एक सुझाव दिया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा संगठन हमें मजबूत बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया सुझाव लगा सर मुझे। और आप अन्य साथियों की तरफ से भी सुझाव आमंत्रित हैं, आप अपने लेवल पे किस तरह से क्या कुछ विचारधारा रखते हैं। आपको ये नहीं कहेंगे कि आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही बोलो, नहीं। अगर हमारे अंदर कोई कमी आपको नजर आती है, आपके जिला प्रतिनिधि के अंदर आपको कोई कमी नजर आती है, एसोसिएशन की तरफ से अगर कोई कमी नजर आती है, किसी भी मामले में कोई भी कमी नजर आती है, तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम कमियों को एक्सेप्ट भी करते हैं, उनको सुधार भी करते हैं, और कमियां बताने वालों को हम अपना सबसे अच्छा दोस्त भी मानते हैं। झूठी तारीफ करने वाला दोस्त नहीं होता, लेकिन सच्ची बात कहने वाला, कमियां बताने वाला असली दोस्त तो वही होता है। मीनू सोनी जी का है, मेरे स्कूल में बजट नहीं आया है, खानपुर हांसी ब्लॉक। एक साथी ने भी ऐसा ही एक कमेंट लिखा था, पढ़ लेता हूँ। स्किप हो जाते हैं बार बार ही ऑटोमेटिक। एक साथी कह रहे हैं कि अंकुश कौशिक जी ने कहा है कि सर परसों टीजीटी इंग्लिश की एक पीडीएफ आई थी, उसमें तो एच कैरेंट की पोस्ट को वेकेंट दिखा रखा है। सर बता चुका मैं इस बारे में, हमारी पोस्ट को खाली दिखाया जाएगा, बिल्कुल दिखाया जाएगा। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि टीजीटी इंग्लिश की इतनी भारी भरकम ये भर्ती हुई है, इसकी वजह से एसएसटी वाले साथियों को भी प्रभावित होना पड़ा है। और रेगुलर टीचर्स को अगर हम ज्वाइनिंग देने से मना करना चाहते हैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके, तो ये अन्याय होगा ना। बदले में हम सभी को रिलीव कर दिया जाए, वो अन्याय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हक बनता है, पहला हक रेगुलर टीचर का ही बनता है। तो उनके लिए जहां रिक्त पद हैं वो भी सूचना जारी करना जरूरी है, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। और अगर वो बहुत कम सीट खाली हैं तो ऐसे में एचकेआरएन के ही पदों को वहां पे रिक्त दिखाया जाएगा। लेकिन आपको बार बार बताया जा रहा है कि अगर आपकी पोस्ट पे रेगुलर टीचर आ जाता है, तो ऐसे में आपको डेपुटेशन पे दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा। लेकिन कब भेजा जाएगा उसके लिए कंडीशन है कि आपको पोर्टल पे डीडीओ रिलीव ना करे, ऑनलाइन पोर्टल पे। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि हमारा डीडीओ हमें ऑनलाइन पोर्टल पे रिलीव करने की धमकी देके हमसे अपनी मनमर्जी करवा सकता है, कुछ भी फोर्स कर सकता है, प्रेशर में रख सकता है। तो ऐसे में आप अपने डीडीओ को बोल भी सकते हो कि कर दो रिलीव,
जांच पड़ताल तो होगी, जांच के दायरे में घेरे में तो आप भी आएंगे, शो कॉज नोटिस आपको भी जारी होंगे। हमारी जॉब तो थोड़ा 10 दिन 20 दिन 1-2 महीने बाद दोबारा फिर से आ जाएगी, लेकिन उससे आपको जो लॉस होगा वो हमारे लॉस से कई गुना ज्यादा भारी भरकम होगा आपके लिए। कर दो रिलीव बेशक से, अगर परमानेंट टीचर आ गया ऑनलाइन पोर्टल पर रिलीव करके दिखाओ, दिखाओ करके हम अपनी तरफ से फिर एसोसिएशन की तरफ से उसके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। प्रदीप कुमार जी ने कहा है कि हो चुका है एक्सटेंशन 31 मार्च तक का। हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। कुछ और कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं। नरवाना ब्लॉक में टीम फाइटर का कोई मेंबर है क्या जी? सर नरवाना ब्लॉक में तो हमारे जींद की ही जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, मुकेश मैम हैं। मणिशंकर जी कल के कार्यक्रम का मंच संचालन जो कर रहे थे मुकेश मैम, वो नरवाना साइड से ही हैं और उन्हीं को जींद जिले का प्रतिनिधि बनाया गया है। और उचाना में सविता मैम है, वो भी हमारे जींद जिले के प्रतिनिधि हैं। नरवाना और उचाना पास पास में है। माजिद खान जी का कहना है कि सर टीजीटी इंग्लिश की 1140 पोस्ट वेकेंट है। 1140 पोस्ट वेकेंट हैं, बहुत बढ़िया। आपने जो आंकड़ा दिया ना सर, ये 1140 ये एचकेआरएन वालों को मिलाकर के है ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि एचकेआरएन को हटा करके और रेगुलर को हटा करके 1140 और खाली पड़ी है, ऐसा नहीं है। मीनाक्षी मेहता जी सर वो डेपुटेशन कैसे करवा सकते हैं अगर परमानेंट टीचर आ जाए तो? आपको एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करनी है जी। मीनाक्षी जी आपको एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करनी है। रिप्रेजेंटेशन में आपको आपके डीडीओ से लिखित में उनके स्टैम्प साइन करवा करके एक लेटर लेके जाना है स्कूल के लेटर हेड पे कि हमारे पद पे रेगुलर टीचर ने फलानी डेट को ज्वाइन कर लिया है और हमें दोबारा से एडजस्टमेंट के लिए डेपुटेशन पे इधर उधर आसपास के स्कूल में भेजा जाए। तो तुरंत कार्यवाही के आधार पे आपको डेपुटेशन पे भेजने के लिए डीएससी की तरफ से एचकेआरएन को लिखा जाएगा और आपको कम समय में ही डेपुटेशन पे भेज दिया जाएगा। सोनू जी का कहना है सर अगस्त के बाद सैलरी ही नहीं आई है जी। सर अगस्त के बाद आपकी सैलरी नहीं आई तो आपको मैं बता दूं जुलाई के बाद मेरी भी नहीं आई। और मेरी नहीं, मैं सफीदा ब्लॉक में कार्यरत हूं तो पूरे सफीदा ब्लॉक में किसी की भी जुलाई के बाद नहीं आई और ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ये हाल है। और ये क्यों है ये हाल, इसके पीछे बेशक से हम घर बैठे बैठे बढ़िया अनुमान लगा लेते हैं कि भाई सरकार तो बहुत घटिया है या विभाग बहुत लापरवाह है, हमारी सैलरी हमारा बजट जारी नहीं कर रहा। भाई देखो दो दो बार आचार संहिताएं लगी हैं, अप्रूवल लेना पड़ता है हायर अथॉरिटीज से बजट जारी करने के लिए। और कल मैंने अपने एक साथी को बताया भी था कि बेशक से बजट के बारे में मैं या कोई भी साथी या प्रतिनिधि झूठी वाहवाही बटोरने के लिए आपको बोल दे कि हमने बजट डलवा दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई ये क्लियर कट सी बात है, 31 मार्च को सब कुछ बैलेंस जीरो दिखा देना है सभी विभागों को कि भाई इतने कर्मचारियों को हमने बजट जारी करके उनकी सैलरी उपलब्ध करवा दी। कोई बैलेंस लेफ्ट है तो उसमें जीरो दिखाना होता है। 31 मार्च तक सभी साथियों को पूरी सैलरी मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मिल जाएगी, तो बजट अपने आप आ जाएगा। नरेंद्र जी का कमेंट है बहुत ही उत्तम पहले सर, फेसबुक लाइव बहुत ही बढ़िया। एडजस्टमेंट तो सरकार ने करनी चाहिए, इसके लिए चाहे कोई भी उपाय निकालना पड़े। अब एचकेआरएन अगर ऐसे ही कुछ दिन रखकर उसे बरकरार सा दिखा देंगे तो ये प्राइवेट संस्था भी, हाँ बिल्कुल सही कहा सर आपने नरेंद्र जी। और आपकी पीड़ा, आपकी भावनाएं, पूरा का पूरा फाइटर परिवार आपके साथ है और हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन हम आपकी ही तरह छोटे से कर्मचारी हैं, सिर्फ इतना है
कि हम थोड़ा अवेयर हैं और संघर्षशील हैं घर से बाहर निकलने में। आपकी ही तरह नरेंद्र जी, आप बहुत अच्छे संघर्षशील, जज्बे से भरपूर बुद्धिजीवी इंसान हो। आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच बहुत ही शानदार है। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं जी। मीटिंग टाइम क्या हो गया? 4 बज गए। चलो 5-7 मिनट और आपका लाइव चलाते हैं। 5-7 मिनट बाद आपका लाइव सेशन एंड करेंगे। एक सभी साथियों से गुजारिश है कि आपका जो प्रो ग्रुप है वहां पे आप जरूर सभी साथी आज के लाइव सेशन के बारे में अपने कमेंट जरूर करें कीजिएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि लाइव सेशन ज्यादा बेटर है या गूगल मीटिंग ही ज्यादा बेटर है। उसके लिए हमें थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा, अपनी शैली को उसके अनुसार बदलना पड़ सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव जैसा लगे वैसा आप जरूर लिखिएगा। कुछ और कमेंट मैं रीड कर लेता हूँ। प्रियंका त्यागी जी का कमेंट आ रहा है। कमेंट पढ़ने में मेरे लिए इशू आ रहा है, थोड़ा ये स्किप हो जाते हैं फटाफट फटाफट। प्रियंका त्यागी जी का कमेंट पढ़ने से पहले स्किप हो रहा है, क्योंकि मैंने स्क्रीन को प्रियंका त्यागी जी का मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा। प्रियंका त्यागी जी के बाद अगर कोई कैंडिडेट कमेंट करता है तो इनका कमेंट ऑटोमेटिक फिर थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, फिर हम पढ़ पाएंगे। इसलिए स्क्रीन पे अभी प्रियंका त्यागी जी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा। हाँ, अब आ गया। नमस्कार मैम प्रियंका त्यागी जी, नमस्कार। सुल्तान जी का कमेंट आया, सर हमारी। अब सुल्तान जी का कमेंट अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा मैं। इनके कमेंट को हम तब पढ़ पाएंगे जब इनके बाद कोई कमेंट आता है तो सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारा ये एक सिर्फ एक ट्रायल था फेसबुक लाइव, और भविष्य में हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप फेसबुक लाइव के माध्यम से ही हमारे से संगठन से आप जुड़ेंगे। इसमें बस एक समस्या जरूर आएगी कि आप अपने प्रतिनिधियों से गूगल मीटिंग के जैसी बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कमेंट करके सभी साथी अपने विचार पहुंचा सकते हैं। अगर कोई साथी ये सोचता है कि भाई मैंने कमेंट किया था और मेरे कमेंट के प्रति वीडियो में कुछ भी बात नहीं बोली गई, तो इसके लिए आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आपके सभी साथियों के कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और उनका रिप्लाई किया जाएगा। अगर वीडियो के जरिए ही आपका उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है कमेंट का, तो कोई बात नहीं। जैसे आप कमेंट कर रहे हो ऐसे ही हम भी कमेंट के जरिए आपके कमेंट का या सवाल का, आपकी परेशानी का जवाब जरूर देंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। रश्मि जी, यू आर डूइंग दिस, वी नो इट वेरी वेल सर। नीलू जी ने फाइटर टीम, वेल डन। संदीप रोयल जी के भी कमेंट आ रहे हैं। और भी सर, मई से सैलरी नहीं आई है, अब आ जाएगी जी। 31 मार्च तक सभी का क्लियर हो जाएगा। 31 मार्च से पहले पहले सबका क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा अब नाम मात्र सा बजट आया, अभी बहुत जल्द सभी विद्यालयों में शायद जनवरी एंड तक अपना 31 मार्च तक का बजट आ ही जाएगा। बहुत जल्द हमारी विजिट होगी अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते वो कब कितना बजट जारी होगा वो बजट के बारे में आपको सूचनाएं उपलब्ध करवा देंगे हम। रजनी मैम का कहना है बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। अच्छा जी, वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के हमें। एक कमी इसमें यह है कि फिलहाल मैं किसी अन्य साथी को मीटिंग होस्ट नहीं बना पाया। बस एक ये कमी मुझे महसूस हो रही है कि मैं अकेला इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को बोर बनाता जा रहा हूँ। बोर हो गए हैं आप लोग, नींद आ गई होगी, कुछ साथी सो भी गए होंगे, मौसम भी ठंड का है ऊपर से। सोनू जी कह रहे हैं सर किसी कारणवश मैं नहीं आ पाई इस मीट में, बट नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा हम तैयार हैं। हाँ जी, इस मीट के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा आप सभी साथियों को। पहली ये राज्य स्तरीय मीट थी, HKRN शिक्षकों के इतिहास की पहली राज्य स्तरीय मीट, निशुल्क राज्य स्तरीय मीट।
भरपूर चाय व्यवस्था, भोजन व्यवस्था के साथ पहली राज्य स्तरीय मीट। और शायद कोई भी साथी बिना चाय के, बिना भोजन के नहीं गया। हमने अपनी तरफ से आपकी सेवा करने के लिए पूरी कोशिश की है। हमने भीड़ भड़ाका भी नहीं होने दिया। चेयर वगैरह लगा रखी थी, आराम से शांतिपूर्वक आप मीटिंग में बने रहे। हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया श्रोता होने का आपने परिचय दिया है। इसके लिए पूरी कास्ट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी साथियों को, शिक्षक साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। राधे हुड्डा जी का कहना है, सर मुझे प्रो ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है फ्रॉम सोनीपत। अच्छा राधे जी, आप अपना जो अंशदान है मात्र 100 रुपए का मासिक अंशदान, जिसको कुछ साथी पेमेंट का नाम देते हैं, पेमेंट नहीं है जी, ये डोनेशन है, अंशदान है। 100 रुपए की क्या पेमेंट होती है एक महीने की? ये कुछ भी पेमेंट नहीं है। आजकल तो भिखारी भी आते हैं ना, 5 रुपए से तो कम वो भी नहीं लेते। और एक महीने में 30 दिन होते हैं तो 150 रुपए तो वो भी ले जाता है। अगर वो एक घर में आता है भीख मांगने के लिए, 5 रुपए प्रतिदिन मांगता है, 150 रुपए तो उसके भी हो जाते हैं। और हम तो अंशदान, मात्र 100 रुपए का अंशदान, और अभी तक आपके पैसे का कोई भी प्रयोग हमने नहीं किया। तो राधे हुड्डा जी, आप अपना एक बार स्क्रीनशॉट अपने जिला प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से भेजिए और उनको बोलिए कि वो आपको ऐड करे। अगर वो आपको ऐड फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप मेरे पास पर्सनली स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, आपको मैं ऐड कर दूंगा। सुमन जी, नहीं सर, आपको सुन के परेशानी दूर हो जाती है। चलो, ये तो सुमन जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने सभी ने देखा होगा, कुछ नहीं मेरे पास, खाली हाथ बैठा हूँ और हमेशा खाली हाथ ही मीटिंग में लेता हूँ। कल भी जो वहाँ पे अपनी फाइटर फैमिली मीट हो रही थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं इन सभी शब्दों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ताकत को श्रेय देना चाहता हूँ, वो माँ सरस्वती जीवा पे आके बैठ जाती हैं और आपकी बातों का जवाब वही दिलवाती हैं। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपकी चिंताओं को, तनाव को दूर कर सकता हूँ। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आपकी ही तरह एक आम शिक्षक हूँ, छोटा सा कर्मचारी हूँ। मौसम भले ही ठंड का हो सर, बट आग लग रही है सर आपकी बातों से। सुरेंद्र जी, अच्छा जी, ठीक है राधे मैम, राधे हुड्डा जी, आप मेरे पास एक बार पर्सनली सेंड कर देना, आज ही आपको प्रो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। संदीप रोल जी ने लिखा है एक और कमेंट, फेसबुक लाइव से पहले सभी के डाउट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को भेजे जाएं, फिर उनमें से कॉमन प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाए और उसके बाद फेसबुक लाइव सेशन किया जाए ताकि टाइम बच सके। संदीप रोल जी, आप एक बार कमेंट कीजिएगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? आपके कमेंट सबसे अलग हैं, सबसे जुदा है, शानदार हैं, बहुत बढ़िया हैं, प्रभावशाली हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं। आप कमेंट करके अपना जिला और अपना फोन नंबर जरूर छोड़िएगा एक बार लाइव सेशन में। ठीक है साथियों, तो आज की मीटिंग का समापन करते हैं। हमारा ये पहला फेसबुक लाइव रहा, 1 घंटे से ज्यादा हमारा ये सेशन चला और आप सभी साथियों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना। लाइव सेशन में संख्या बढ़ी है लेकिन घटी नहीं है। ये अपने आप में उस अनुपम भरोसे का प्रतीक है जो कि आपका हमारे ऊपर बना हुआ है, और ये भरोसा भरोसा हम कभी टूटने भी नहीं देंगे। तो आज के लाइव सेशन में जुड़ने के लिए सभी साथियों को आपकी अपने कौशल अध्यापक एसोसिएशन ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। और अगली मीटिंग फिर से शायद फेसबुक लाइव पे ही होगी। वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट के ऊपर, जो आप कमेंट करेंगे। नेगेटिव कमेंट अगर ज्यादा आते हैं तो हम इसको चेंज करेंगे। संदीप रोयल, गांव नेहला, जिला फतेहाबाद, सर फोन नंबर भी आप एक बार कमेंट कर दीजिए। और मैं कहने ही वाला था कि शायद आप फतेहाबाद से होने चाहिए, क्योंकि फतेहाबाद दल जो है ना, वो अपने आप में
बुद्धिजीवियों की भरमार है फतेहाबाद जो ग्रुप है। इस मीट में व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे जिलों के बहुत सारे साथियों से मिलके मुझे गर्व महसूस हुआ, क्योंकि मैं खुद कुछ जिलों को लेकर के नेगेटिव था, क्योंकि उन जिलों का जो जिला ग्रुप है वो डेड पड़ा रहता है। लेकिन कल की मीटिंग से देख के मुझे भरोसा हो गया, यकीन हो गया कि आप लोग डेड नहीं हैं, आप लोग शांत हैं। और शांत सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी टीम आपको कभी कोई आंच नहीं आने देगी। उसी विश्वास के बूते आप अपने डिस्ट्रिक्ट ग्रुप पे शांत हैं शायद। चलो कोई बात नहीं, अब आपकी शांति को फिर मौका मिलेगा, फिर से भंग किया जाएगा। आपकी जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय मीटिंग का हम एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। हाँ जी ठीक है संदीप जी, आपका मोबाइल नंबर अब यहाँ कमेंट में हम पढ़ सकेंगे। शमा मैम का कहना है फतेहाबाद वालों का बताओ। क्या बताएं जी फतेहाबाद वालों का? ये फतेहाबाद वालों का ही बताया कि बहुत बुद्धिजीवियों से भरा हुआ जिला है ये। यमुनानगर है, फतेहाबाद है, करनाल है, ये ऐसे जिले हैं जहां बहुत ही शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं, बहुत ही शांत। मतलब कहीं पे भी कोई भी इन जिलों की तरफ से कोई ऐसा साथी देखने में नहीं मिला जो कि जरा से भी कुछ भी ऐसी शिकायत का मौका दे दे। जींद जिले वाले कुछ साथी हैं जिनमें खुद मैं भी शामिल हूँ, कई बार शिकायत का मौका दे देता हूँ। मैं अपने आप को और अपने जींद वालों को भी उस श्रेणी में मानता हूँ कि हम शिकायत का मौका छोड़ देते हैं। लेकिन ये कुछ एक जिले ऐसे हैं जो कि परफेक्ट हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है अपना हिसार जिला। हिसार और सिरसा जिला बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है। और महेंद्रगढ़ जिला एक ऐसा जिला जहां पे सिर्फ दो या तीन ही कैंडिडेट टीचर्स होते थे कभी, आज से एक साल पहले का इतिहास अगर आपको बताएं। लेकिन इतना जबरदस्त उधर से रिस्पॉन्स मिल रहा है कि ये हमारे इन फतेहाबाद यमुनानगर जिलों को भी टक्कर दे रहे हैं। डोनेशन देखें तो 50 साथियों से ज्यादा है उधर भी। संदीप रोयल जी का कहना है इतिहास गवाह है कि जींद की धरती पे हमेशा योद्धाओं ने जन्म लिया है। योद्धा तो सर पूरा फाइटर परिवार है जिसमें पूरे हरियाणा के समस्त जिलों से साथी जुड़े हुए हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ, आज शमा मैम से मेरी बातचीत हो रही थी, फतेहाबाद जिला प्रतिनिधि थे पहले ही, और वर्तमान में हमारी फाइटर टीम के कास्ट एसोसिएशन के उप प्रधान महोदया जी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो एक कमेंट वालों को कम ना समझिए। चिराग यादव जी क्या बात है ना जी ना, अरे कम नहीं है, आप तो बहुत शानदार हैं। 50 के आसपास जींद से, 50 के आसपास महेंद्रगढ़ से, 50 प्लस यमुनानगर और फतेहाबाद, ये चार जिले ऐसे हैं जहां पे अंशदान राशि, सहयोग राशि आपकी तरफ से जो दान किया गया है 100 रुपए प्रति माह, वो 50 से ज्यादा साथी प्रति जिला निरंतर नियमित रूप से कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। अगर किसी साथी को लगता है कि भाई लूटपाट हो रही है तो 1 रुपया भी मत भेजना। या किसी को लगता है कि भाई हमने 2 या 3 महीने, क्योंकि हमने सिर्फ नवंबर से ये शुरुआत की है, अगर किसी को लगता है कि ये लूटपाट हो रही है तो बता देना, आपका पैसा सूद समेत आपको वापस कर दिया जाएगा बिना किसी शिकायत के। वो भी किसी साथी को हिसाब किताब चाहिए तो 1-1 रुपए का हिसाब किताब दिया जाएगा, खुल के दिया जाएगा, भरी मीटिंग में दिया जाएगा, सबूत समेत दिया जाएगा। चलो ये तो जब होगा तब देखा जाएगा। मीटिंग को एंड करते हैं, लाइव को एंड करते हैं जी, क्योंकि अब कमेंट
आने बंद हो चुके हैं। प्रो ग्रुप पे आपके कमेंट्स से हमें अगली मीटिंग का फिक्स करने का जरिया पता चलेगा कि हमारा अगला जो मीट होना है वो एफबी लाइव पे ही हो या फिर गूगल मीट पे हो या किसी अन्य माध्यम से। ठीक है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा आज की लाइव फेसबुक के बारे में। आप यहाँ फेसबुक लाइव पे भी कमेंट कर सकते हो, प्रो ग्रुप पे भी कमेंट कर सकते हो। जो साथी प्रो ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं वो यहाँ कमेंट जरूर कीजिए करेंगे। ठीक है, नमस्कार, अलविदा।